हेलो दोस्तों इस वीडियोस में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म के बारे में। तो बच्चों, प्रोफेसर आर हिंगिस ने इसको डेवलप किया था टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म को, और उन्होंने बताया कि जो लेस डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी जो वजह है वो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह बनती है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। उससे पहले आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म का क्या मतलब है। तो यहाँ पर उन्होंने दो तरीके के सेक्टर लिए। एक तो उन्होंने कहा ट्रेडिशनल सेक्टर, यानी कि वो सेक्टर जहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, और दूसरा उन्होंने माना मॉडर्न सेक्टर, यहाँ पर उन्होंने कहा माना कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो उनका मानना था कि जो लेस डेवलप कंट्री है वहाँ पर दोनों तरीके के सेक्टर होते हैं, यानी कि मॉडर्न सेक्टर भी होता है और ट्रेडिशनल सेक्टर भी होता है। उनका ये मानना था कि जो मॉडर्न सेक्टर जो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म है, ठीक है, वो इकोनॉमी में दो हिस्से कर देता है, एक मॉडर्न इकोनॉमी और दूसरा जो है हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या होती है या ट्रेडिशनल सेक्टर क्या होता है वो हम पहले समझ लेते हैं। हम बात करें फीचर्स ऑफ तो अगर हम बात करें फीचर ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर की, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हैंडीक्राफ्ट होता है, और ये सारे के सारे जो हैं वही बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल सोर्स हैं ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल जो कॉफिशिएंट है और प्रोडक्शन उसमें हाईली वेरिएबिलिटी होती है। इसके अलावा जो कंपेयर टू कैपिटल लेबर इज़ मोर ऑफन, यानी कि ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें मॉडर्न सेक्टर की, तो मॉडर्न सेक्टर इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। यानी कि इसमें ये सारे ऑक्यूपेशन के होते हैं। जैसे शहरों में देखिए आपको अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनी मिलेंगी, इंडस्ट्री मिलेंगी, तो एक तरीके से वो मॉडर्न सेक्टर की तरह हो गया। देयर इज़ अ लिमिटेड स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब जो टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो कैपिटल है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लेबर। तो बच्चों, ये सारे के सारे फीचर जो थे वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल इकोनॉमी के थे। अब हम समझते हैं कि जो पूरी की पूरी थ्योरी है हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू, और पूरा का पूरा कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए चलिए हम वाइट। तो बच्चों, अब हम पूरे के पूरे जो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म है उसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों, जो हिंगस थे उनके हिसाब से दो वजह हैं टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म की। सबसे पहला है डिफरेंस इन फैक्टर एम्यूटमेंट, यानी कि उनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वहाँ पर वो लेबर एम्यूटमेंट है, वहाँ पे लेबर एब्यूडेंस का मतलब है कि लेबर ज़्यादा मात्रा में है और एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, और जो मॉडर्न सेक्टर है वहाँ पर ज़्यादा कैपिटल है एज़ कम्पेयर टू लेबर। तो इस तरीके से दोनों ही सेक्टर्स में जो फैक्टर एड्यूमेंट है वो डिफरेंट है। इसके अलावा दूसरा जो उन्होंने बताया वो है प्रोडक्शन फंक्शन भी डिफरेंट है, यानी कि फिक्स कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन होता है मॉडर्न सेक्टर में, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि फिक्स कॉफिशिएंट का मतलब है कि उसी प्रोपोर्शन में आपको फैक्टर मिलाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक लेबर है तो एक लेबर पे 2 कैपिटल काम करते हैं, तो 2 लेबर पे 4 कैपिटल काम करेंगी, इसका मतलब फिक्स कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन है। जबकि जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वहाँ पर वेरिएबल होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो वेरिएबल है। जैसे आप एग्रीकल्चर पे देख रहे हो तो एक ही लैंड पर 4 लोग काम कर रहे हैं, 5 भी लोग काम कर रहे हैं, 6 भी लोग काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा जो है वो मॉडर्न सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, इस थ्योरी को हम समझाएं उससे पहले हमारे कुछ एजम्पशंस हैं। सबसे पहले उन्होंने 2 सेक्टर लिए, जिसमें से पहला है ट्रेडिशनल सेक्टर और दूसरा है मॉडर्न सेक्टर। इसके अलावा देयर आर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लेबर और कैपिटल है। इसके अलावा 2 कमोडिटीज हैं, जिसमें से हम एक्स मान लो या वाई मान लो, और फिक्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी कि फिक्स टेक्नोलॉजी का है, और जो कॉफिशिएंट है फिक्स टेक्नोलॉजिकल कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बच्चों समझा देता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारी लिमिट है, ठीक है, जिसको आप आइसोकोएंट लाइन के थ्रू समझाते हो। तो मैं आपको एक ब्लू डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए इकोनॉमी में L0 लेबर है और K0 कैपिटल है, और इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो वो भी हम समझेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए माना है फिक्स कॉफिशिएंट, इसलिए इसको हम इस तरीके की शेप में बनाएंगे। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। मान लीजिए ये हमारी शेप है आइसोकोएंट की, ठीक है, ये हमारा आइसोकोएंट है, इसको चलिए हम मान लेते हैं IQ1,
आप 1 का मतलब 100 मान लीजिए कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो सकता है। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ए है। इसी तरीके से एक और आइसोक्वेंट है जो कि IQ2 है, 200 प्रोडक्शन को दिखा रहा है। ओके बच्चों, तीसरा जो है वो IQ3 है जो 300 प्रोडक्शन को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको पता है कि उसको एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं, तो हम एक एक्सपेंशन पाथ बना लेते हैं। हालांकि यहां पे कट करेगा वो, इस तरीके से ये हमारा एक्सपेंशन पाथ हो गया। अब देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ए है वो हमें क्या डिनोट कर रहा है, पहले आप वो समझिए कि हमारे पास मान लीजिए लेबर की, चलो मैं क्वांटिटी लिख देता हूं, मान लीजिए 100 यूनिट लेबर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कितने लोगों से काम मिलेगा, मान लीजिए 50 लोगों से काम मिला, यानी कि 100 लेबर होने के बावजूद भी आपको 50 लेबर का काम मिला। काम क्यों मिला? क्योंकि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो एडवांसमेंट नहीं है, एडवांस नहीं है। तो यहां पे आप देखिए कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह गए, अनएम्प्लॉयमेंट रह गए 50। अगर मान लीजिए आपके पास अच्छी टेक्निक होती तो आप पहले से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते, और अगर आप इस पॉइंट पर हो जाओ तो आप सभी की सभी को एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे। यानी कि ये जो आपका पॉइंट है जिसको हम सी बोल रहे हैं, ठीक है, और यहां पर देखिए सभी की कैपिटल का यूज कर पाओगे, पूरी कैपिटल का। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी चाहिए, आपको अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करना जरूरी है। तो मैं हटा रहा हूं। तो उनका यह मानना था कि ये जो आप देख पा रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी जो वजह है वो है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। तो टेक्नोलॉजिकल अगर बैकवर्डनेस ना हो, टेक्नोलॉजिकल अगर एडवांस हो जाए तो आप इस गैप को फिल कर सकते हो। लेकिन जो हमारी अंडर डेवलप कंट्री होती हैं वहां पर टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये कंसेप्ट समझाने की उन्होंने कोशिश की। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि ये एल शेप का जो IQ है ये नॉर्मली तब बनता है जब गुड्स जो होती है वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होती है, सॉरी फैक्टर्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। और वो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि उनका ये मानना था कि फिक्स टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट होता है। इसके अलावा बच्चों ऐसा नहीं है कि इसकी थ्योरी की कई आलोचना नहीं है, इसकी भी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये कोई सॉल्यूशन नहीं बताती। ये समस्या तो बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं बताती किस तरीके से इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एजम्पशन है, ये वाली एजम्पशन, दिस वन, फिक्स टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन, ये एजम्पशन रॉन्ग है। ठीक है, रियल में आपको देखोगे तो आइसोक्वेंट होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ना कि एल शेप का। इसके अलावा केवल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ही नहीं होते बल्कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, या आप कह सकते हो कि लोगों के अंदर की जो फीलिंग्स है वो भी डेवलपमेंट को प्रेरित करती है। तो यहाँ पे ये सब कंसिडर नहीं किया गया। इसके अलावा इसको जो फैक्ट्स हैं उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसमें, और नॉट एप्लीकेबल टू ऑल अंडर डेवलप कंट्री। तो सारी की सारी अंडर डेवलप कंट्री पे ये थ्योरी जो है वो लागू नहीं होती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म के बारे में समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।